सब कुछ ठीक ठाक है तो थोड़ा कन्फर्मेशन दे दीजिए हमें। एक बार जानना चाहेंगे आप लोग से, अगर मान लीजिए क्या कैसे है, थोड़ा अगर बता देते हैं तो ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। सब कुछ ठीक ठाक है, थोड़ा एक बार कंफर्म कर दीजिए हमें तो फिर ठीक सही रहेगा। इस हिसाब से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। और वैसे भी आज हम लोग थोड़ा नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। कमराज विश्वकर्मा जी हैं, कह रहे हैं सब कुछ ठीक है। रविराज पटेल जी हैं। पिछली क्लास में हम लोग कक्षा 12वीं के अध्याय 8 की चर्चा कर चुके थे, यानी कि चैप्टर 8 के बारे में बेहतर ढंग से पढ़ चुके थे। चैप्टर 8 से संबंधित जो भी टॉपिक था उसकी भी चर्चा हम लोग कल पिछली क्लास में कर चुके थे। इसके अलावा चैप्टर 8 से संबंधित जो भी बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो 2 मार्क के होते हैं या 5 मार्क के होते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं आमतौर पर, जो 2009 से लेकर के 2023 तक में पूछे गए थे, उस तमाम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग चर्चा बारी बारी से किए थे। मोटा मोटी बात करें तो हमारे तरफ से वो जो चैप्टर है आपका समाप्त हो चुका है। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 9 के बारे में जानेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर को भी हम लोग उसी प्रकार से पढ़ेंगे जिस प्रकार से चैप्टर 8 के बारे में उसको फुटबॉल बना दिए थे, उससे झेले नहीं थे चैप्टर 8 को हम लोग, चैप्टर 8 से हम लोग खेले थे। उसी प्रकार से चैप्टर 9 को भी हम लोग को झेलना नहीं है, उसको उससे हम लोग को खेलना है। बात समझ रहे हैं? चलिए, चैप्टर 9 का जो भी पीडीएफ नोट है, चाहे वो हिंदी मीडियम का है या अंग्रेजी मीडियम का है, बात कर लें, दोनों मीडियम का नोट आपको हम प्रोवाइड करा चुके हैं। लेकिन जिन लोगों को अभी तक नहीं मिला है पीडीएफ नोट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर आप अपना नाम पता भेज दीजिएगा। आपके पास एक लिंक जाएगा, उस लिंक के थ्रू क्या कर लेना है, लाइव क्लास वाले ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है, जिसके बाद क्या होगा कि जो भी नोट वगैरह होते रहेंगे समय समय पर आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए चलिए। अनमोल गेमर जी हैं, ठीक ठीक ठीक। सबसे पहले जिस हिसाब से हम लिखते हैं यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं, ताकि बाद में जो बच्चे जुड़े तो वो यह सवाल ना करे कि सर कौन सी क्लास का लाइव क्लास चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक, अभी बुआ हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और 12th का पढ़ रहे हैं, और चैप्टर की बात कर ले तो चैप्टर 9 जो है आज हम लोग क्या किए हैं, शुरू किए। ठीक है, इतना तक में कंसेप्ट क्लियर है ना? बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और चैप्टर 9 के बारे में पढ़ रहे हैं। चैप्टर 9 का सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि नाम जान लेते हैं, क्योंकि जब तक किसी चैप्टर का आप नाम नहीं जानिएगा तब तक उसमें गोता लगाना जो है मेरे ख्याल से असंभव सा प्रतीत होता है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, चैप्टर 9 के नाम की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, नाम है चैप्टर का खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। बात समझ में आ रहा है या फिर अभी भी सस्पिशन है, नहीं समझे बातों को? इस चैप्टर की जब हम नाम की चर्चा करते हैं तो चैप्टर का नाम क्या है बुआ? खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। अंग्रेजी में बात करें तो स्ट्रेटजी फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। मुख्य रूप से इस चैप्टर में जो पढ़ना है, आपको पढ़ना यह है कि जो भी खाद्य उत्पाद है, खाद्य उत्पाद का मतलब समझते हैं, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। खाद्य उत्पाद, खाद्य उत्पाद किसको कहेंगे? खाद्य उत्पाद कोई लोग हैं जो बता सकते हैं खाद्य उत्पाद किसे कहेंगे? थोड़ा जानना चाहेंगे आप लोगों से, थोड़ा बताइए। क्या कोई ऐसे बालक या बालिका या कोई ऐसा बाल बुजुर्ग हैं जो बता सकते हैं कि खाद्य उत्पाद किसे कहते हैं? हाँ, आपके जवाब का हमें इंतजार है। अगर कोई लोग हैं तो बताइए भाई कि खाद्य उत्पाद किसे कहते हैं। अभी तक किन्हीं लोगों का जवाब नहीं आया है तो हम अपना जवाब दे देते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से आपको हम शुरू से सिखाते आ रहे हैं। एक अनिल जी हैं, चलिए ठीक ठीक ठीक।
जिस प्रकार से आपको हम शुरू से सिखाते आ रहे हैं और भविष्य में भी सिखाते रहेंगे कि बायोलॉजी में शब्दों का बड़ी कड़ी खेला बेला है। मतलब इसका थोड़ा हिसाब किताब जब तक आप बैलेंस नहीं करिएगा, बराबर नहीं करिएगा, तब तक बायोलॉजी समझने में बड़ी कठिनाई होगा गुरु। अब बायोलॉजी क्या है ना कि हल्का सा मत्था लगा दीजिएगा ना गुरु, मतलब जितना समय आप देते हैं व्हाट्सएप चैटिंग पर, उतना में से अगर 5 मिनट अगर समय हमको दे दीजिए आप, तब बायोलॉजी में बम्फर नंबर आप ले आइएगा। क्या है कि जब तक आप शब्द को तोड़ना, ममोड़ना और जोड़ना नहीं सीखिएगा, तब तक आप बायोलॉजी नहीं सीखिएगा। ये हमारा अपना मानना है, ये हमारा अपना थ्योरी है। एक राकेश यादव हैं, कह रहे हैं जो एक शिवम राज विश्वकर्मा कर रहे हैं भोजन का उत्पादन, राकेश जी कह रहे हैं विश्व के बाद से के साथ खाद्य उत्पादन के। हाँ ठीक 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 ठीक, बाबा सुधीर जी हैं। हाँ तो वही चीजें हैं। तो शब्दों का झोल जो है बायोलॉजी में, उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। खाद्य उत्पाद, उत्पाद का मतलब क्या होता है? उत्पाद का मतलब हम लोग को आमतौर पर समझना है प्रोडक्ट। जैसे कि मान लीजिए नॉर्मली हम लोग कह सकते हैं ऐसे, अब खाद्य, खाद्य का मतलब खाने वाला, तो वैसा उत्पाद जो खाने वाला होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? खाद्य उत्पाद। उत्पाद कभी भी, प्रोडक्ट कभी भी जहां से प्रोडक्शन होता है वहीं से रिलीज होता है। और प्रोडक्शन कहां होता है भाई? जहां उसकी नींव पड़ी रहती है। सपोज अगर बिस्किट की बात कर लें, तो बिस्किट भी कहीं ना कहीं एक प्रकार का क्या है वो? खाद्य उत्पाद है। एक्ट गेमिंग जी हैं, चलिए ठीक। बिस्किट भी क्या है? एक प्रकार का खाद्य उत्पाद है। और बिस्किट का उत्पादन कहाँ होता होगा? अरे जिसको हम लोग बिस्कुट कहते हैं, नहीं समझे? लैब क्लास में कहीं मनी दिखाना पड़ता है ना कि भाई यारी क्या है कि हम कहीं स्टैंडर्ड है, लेकिन हम लोग तो बिस्कुटे ना कहते हैं। तो बिस्कुट कहाँ बनता है? कहीं ना कहीं किसी ना किसी फैक्ट्री में बनता है, किसी न किसी कल कारखाना में बनता है। तो वह भी तो एक प्रकार का प्रोडक्ट हुआ, एक प्रकार का उत्पाद हुआ। तो मोटा मोटी आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे चावल है, गेहूं है, यह भी खेतों में बनते हैं, यह भी तो एक प्रकार का उत्पाद है। और कैसा उत्पाद है, कैसा प्रोडक्ट है? जैसे अगर मान लीजिए कि हम कह दें कि सौंदर्य उत्पाद, नहीं समझे बात को, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, जिसको साज सज्जा के लिए प्रयोग करते हैं उसको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कहते हैं। केमिकल प्रोडक्ट, जिसको लैब के लिए, वैसे प्रोडक्ट जिसको लैब के लिए प्रयोग करते हैं उसको केमिकल प्रोडक्ट कहते हैं, रासायनिक उत्पाद कहते हैं। उसी प्रकार से यहां पर है खाद्य उत्पाद। तो वैसा उत्पाद तो खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? खाद्य उत्पाद। चावल है, गेहूं है, दूध है, पनीर है, शहद है, सब्जी है, ये तमाम तरह के, मांस है, अंडा है, ये तमाम तरह के ऐसे पदार्थ हैं जिसको कहीं ना कहीं हम आप किस में प्रयोग करते हैं? खाने में प्रयोग करते हैं। और यही कारण है कि इन तमाम पदार्थों को, तमाम उत्पादों को हम लोग क्या कहते हैं? खाद्य उत्पाद कहते हैं। बात समझ में आ रहा है या अभी तक दिक्कत है यहां पर? चलिए, अब इस चैप्टर में कह रहा है कि जो भी खाद्य उत्पाद होते हैं उसमें हम लोग वृद्धि कैसे कर सकते हैं। वृद्धि मतलब समझ रहे हैं? उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी क्या नीति है? नीति का मतलब समझ रहे हैं? क्या नियम है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लान है? चावले है, गेहूं है, दूध है, इन तमाम पदार्थों के उत्पादन में हम लोग कैसे वृद्धि कर सकते हैं? ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि कनिए को खेत में, एक एक कट्ठा खेत में हम गेहूं करें, अब पूरा गांव को मतलब अनाज मिल जाए, पूरा गांव को उपजाने की जरूरत नहीं है। हम एगो गाय गाय रखे, अपने पूरे मोहल्ला को हम दे रहे हैं दूध। ये कैसे संभव है? इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या प्लान है? मुख्य रूप से उसी के बारे में इस चैप्टर में हमने आपको जानकारी लेना है। इसके अलावा अगर बात कर ले, मान लीजिए, तो इस चैप्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस चैप्टर की आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण दिन प्रतिदिन आप देखते हो जनसंख्या आए दिन बढ़ते जा रहा है। कोरोना काल की बात कर ले, जितना जनसंख्या घटा नहीं है उससे कहीं गुना ज्यादा जनसंख्या जो है तो बढ़ा है। सपोज करिए कि यहां पर
एक गांव है और ये आप ही का गांव, तब तक हम तत्काल के लिए इस गांव को नाम देते हैं ए, या ए कोई गांव है, कोई कस्बा है, कोई मोहल्ला है। इस ए गांव में पहले जो था इतना क्षेत्र में आबादी था। आबादी का मतलब समझ रहे हैं, लोग निवास करते थे, ठीक है। इतना क्षेत्र में क्या था बुआ, गाछी बिरछी समझते हैं ना, बगीचा जिसको कहते हैं, हाँ गाछी था, पेड़ पौधा इसको लिख देते हैं ताकि क्लियर रहेगा, पेड़ पौधा था। और इतना क्षेत्र क्या था, कृषि भूमि था। यहां तक मेरे को कंसेप्ट क्लियर है, यहां तक हर पॉइंट क्लियर है ना। यानी कि यह एक कोई गांव है, इस ए गांव में इतना दूर में क्या था, आबादी था जहां पर लोग निवास कर रहे थे। इतना जो स्पेस है, इतना क्षेत्र हम लोग कह दिए हैं कि भाई यहाँ पर पेड़ पौधा था, बगीचा था, आम का जामुन का सब कुछ का अपना पेड़, गाछी बिरछी जिसको कहते हैं, बगीचा कहते हैं, लोग अपना लगाए हुए थे। इतना दूर जो था वो कृषि योग्य भूमि था जहां पर फसलों का उत्पादन होता था। और ये इतना कृषि भूमि सक्षम था, इसके पास इतना क्षमता थी कि इतने लोगों का भोजन करवा पा रहा था, ठीक है। अब मान लीजिए कि जनसंख्या बढ़ा, जनसंख्या बढ़ा और क्या हो गया, लोग कहाँ घर बनाने लगे, किसी को गाछ वृक्ष था, अपना गाछी काट के यहां तक में घर बना लिया। अब इतना जनसंख्या हो गया, जमीन तो उतना ही है। अब यहाँ तो है नहीं ना कि आपका एक गांव जो है दूसरा गांव में जाकर घुस जाएगा, उसका रकबा फिक्स होता है ना, एरिया फिक्स होता है ना। अब इतना ही जमीन पर लोड पड़ गया इतना को खिलाने का, फिर भी लोग नहीं माने भाई, जनसंख्या बढ़ाते गए, जनसंख्या बढ़ाते गए। अब जो है इतना ही जमीन बचा और इतना लोगों को, गुड्डू कुमार है, चले ठीक ठीक, इतना लोगों को खिलाना है, फिर भी लोग नहीं माने, जनसंख्या दिन दुगुना रात चौगुना की रफ्तार से बढ़ा रहे हैं। अब इतना ही भूमि पर यह लोड है कि यह इतने लोगों का भरण पोषण करे, फिर भी लोग नहीं रुके। अब क्या किए, तो सब गाछी बिरछी को काट फूट के अपना लोग घर बना लिए। अब देखिए, अब इतना जनसंख्या हो गया, अब इतना आबादी है, इतना ही कृषि योग्य भूमि है, फिर भी लोग नहीं माने भाई साहब, फिर भी लोग नहीं माने। अब इतना दूर में लोग निवास कर रहे हैं, इतना ही खेतीहर जमीन है। रकबा का मतलब क्षेत्रफल होता है कि आपके गांव का जो क्षेत्र होगा वो तो फिक्स रहेगा ना। ऐसा नहीं ना है कि आपका कोई गांव है तो एक गांव जो है सो बी गांव में घुस जाएगा, उसका भी तो अपना सीमा होगा, सीमांकन होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जनसंख्या दिन प्रतिदिन क्या होते जा रही है बुआ, बढ़ते जा रही है, और जमीन क्या हो रहा था, घट रहा था। तो कैसे इतना ही कृषि योग्य भूमि से इतनी बड़ी आबादी का भरण पोषण संभव है। फसल का मौनी कम हो जाता है, पहले कम था। तो अब एक ही उपाय है कि पहले इतना दूर जो कृषि भूमि, इतना दूर जो हम लोग कृषि भूमि करते थे और फसल उतना ही होता था जितना में कितना लोग खा लेते थे, इसके स्थान पर अब हमारे पास बुआ इतना ही जमीन है और इतना लोगों को खिलाना है। इसका एक ही उपाय है कि हम लोग इस खेत में वैसे फसल का प्रयोग करें जिसका उत्पादन क्षमता अधिक हो। जो 5 गो फसल लगाए गेहूं का, इतना गेहूं दे दे, इतना गेहूं दे दे कि पूरा गांव का लोग खा ले। तो गप दे रहे हैं समझने के लिए, नहीं समझे बातों को। तो ये तमाम तरह की कुछ कुछ चीजें हैं। 1 मिनट का समय लेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह होता है कि खेत कम हो रहा है और लोग बढ़ रहे हैं। तो इसका एक ही उपाय है ना, नॉर्मल उपाय है कि भाई हम लोग उस फसल के स्थान पर एक हाइब्रिड फसल का प्रयोग करेंगे, संकर नस्ल के फसल का प्रयोग करेंगे। आजकल देखते होंगे कि सरकारों के द्वारा बीज का वितरण किया जाता है ताकि, और वह कौन सा बीज होता है, लोग नहीं कहता कि बलकिया बीज है। उस फसल को अगर आप लगाइएगा तो उसका उत्पादन क्षमता आपके घर में जो पहले से चावल है, सॉरी मतलब धान का पेड़ है या धान का बीज है,
उस बीज से जो ब्लॉक के द्वारा, सरकार के द्वारा आपको दिया जा रहा है, उस बीज का जो उत्पादन क्षमता होगा अधिक होगा, क्योंकि वह जो धान का बीज है वह एक उन्नत किस्म का हाइब्रिड बीज है। बात समझ रहे हैं? इसके अलावा नॉर्मल अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लें बुआ, नॉर्मल एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो आजकल आप देखते होंगे, आमतौर पर आप अपने गांव में ही देखते होंगे कि नॉर्मली आपके गांव का हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अपने गांव में यह देखते होंगे कि पहले हर एक व्यक्ति पशुपालन से जुड़ा हुआ था। हर एक व्यक्ति किससे जुड़ा हुआ था? पशुपालन से। तो क्या हुआ गुड्डू भाई, कह रहे हैं फिगर भेजिए, कौन चीज का फिगर भेजा जाए भाई? बताइएगा ना स्पष्ट रूप से कि किस चीज का फिगर आपको चाहिए। मैथिली हिट सोनू जी हैं, कभी कभी प्रकट होते हैं। हाँ, लगातार बने रहिए, बेहतर होगा आपके फायदा के लिए, ठीक है। और जो लोग बाबा के दरबार में आए हैं तो थोड़ा एक बार मतलब दबा दीजिएगा लाइक वगैरह, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चलिए, तो पशुपालन की हम बात कर रहे थे, चैप्टर पर जा रहे हैं। चैप्टर हलवा है हमारा, 2 दिन में खत्म कर देंगे चैप्टर को, आप क्या टेंशन ले रहे हैं, पहले टॉपिक को समझिए। तो पशुपालन की बात कर रहे हैं, कर लें अगर मान लीजिए, तो पहले आप अपने गांव में ही देखते होंगे कि हर एक व्यक्ति आपके गांव का पशुपालन से जुड़े हुए थे। उनको दूध की आवश्यकता है, दही की आवश्यकता है, पनीर बनाना है, मिठाई बनाना है, या दूध से बने कोई उत्पाद बनाना है, उसके लिए वे दूसरे पर आश्रित नहीं होते थे। उनके पास अपना संसाधन था, अपना पशु था जिनसे वो दूध प्राप्त कर सकते थे, मांस प्राप्त कर सकते थे। लेकिन आज के युग में जो हम आप देखते हैं, क्या हो गया है कि आजकल की जो नई नवेली दुल्हन लोग आती है, वो विवाह से पहले ही कह देती है कि भाई हमसे गोबर करसी नहीं होगा, हम मवेशी को चारा नहीं देंगे, हम मवेशी का जो मान लीजिए पट्टी है हम साफ नहीं करेंगे, हमको घिन लगता है, लेकिन दूध खाती है बड़ी चाव से। तो पालना कोई नहीं चाह रहा है, मवेशियों को पालना, गायों को पालना कोई नहीं चाह रहा है, लेकिन उससे जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, उससे जो बने उत्पाद आ रहे हैं, वो सभी लोगों को चाहिए। अब आप ही के गांव में अब आप देखते होंगे कि अधिकांश लोग पशुपालन को छोड़ चुके हैं, लेकिन सभी लोगों के घर में दूध मिल जाएगा आपको। कहां से आया दूध, कैसे है बना दूध? फैक्ट्री में बनता है दूध, किसी न किसी तो पशु से प्राप्त किया गया होगा। नॉर्मली एक सुदूर क्षेत्र की बात कर लेते हैं, देहात क्षेत्र की बात कर लेते हैं, जो अभी भी शहर से कटे हुए हैं, शहर से दूर हैं, वहां तो सुधा वाला पैकेट नहीं मिलता होगा, लेकिन फिर भी उस गांव में जितनी डिमांड है, जितनी मांग है, उसकी पूर्ति हो रही है। बात समझ रहे हैं? क्या बोले भाई? हाँ हाँ हाँ, एक फनी वीडियो 9211 कर रहे हैं सर, टाइम टेबल नॉर्मली वो ऐसे 7, 7:30 मान के चलिए, 7:30 बजे हम लोग शुरू कर देते हैं अपनी तामझाम। तो जितनी डिमांड है, जितनी मांग है, उस हिसाब से तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पूर्ति कर लेते हैं। नॉर्मली देखिए, अभी के समय में, अभी का जो समय है हमारे आपका, वह कहीं ना कहीं डिमांड कम है हमारे आपके घर में दूधों का। नॉर्मली अभी हम लोग क्या दूध का प्रयोग करेंगे? चाय बनाने में, कोई छोटा बच्चा है तो दूध खाता है, दही बनाने में। लेकिन जब पर्व का समय आता है, कोई पर्व त्योहार आ गया, उस समय में दूध का डिमांड बढ़ जाता है। तो ऐसा तो नहीं ना है कि उस समय में गाय अधिक दूध देने लगती है, जिन्होंने भाई समझ लिया कि भाई पर्व त्योहार है, हम कहीं बेसी दूध देते हैं, ऐसा तो है नहीं। उत्पादन तो सीमित है ना, प्रोडक्शन तो मतलब लिमिटेड है, लेकिन मांग बढ़ गया, तो इसकी पूर्ति कहाँ हो रही, कैसे हो रही है? तो कहीं ना कहीं उस दूध में कुछ ना कुछ मिलावट किया जाता है, जिसकी वजह से उसकी पूर्ति की जाती है। अभी जो हम लोग देख रहे थे कि पशु को पालना लोग छोड़ चुके हैं, चाहे वो हमारे गांव में हो, हमारे कस्बा में हो, हमारे मोहल्ला में हो, या आपके मोहल्ला में हो, जिस हिसाब से, जिस अनुपात में लोग पहले पशुओं को पालते थे, अब कम कर दिए हैं, लेकिन दूध सबको चाहिए। सपोज करिए, मान लीजिए कि यह कोई गांव है, आप ही का गांव है, इतना दूर में ये पूरा गांव है, एक गांव है, इस पूरे गांव में आबादी है, और इस पूरे गांव में पहले 10 लोग जो थे वो पशुपालन से जुड़े हुए थे, पशुपालन से जुड़े हुए थे।
और इन 10 लोगों के पास हाँ, और इन 10 लोगों के पास यह मतलब क्या बोले हैं कि सपोज करिए कि यह आपका कोई गांव है। इस गांव में 10 लोग ऐसे थे जो पशुपालन कर रहे थे, पशुओं को पाल रहे थे। इन 10 लोगों के पास यह जिम्मेदारी थी कि आपको भाई पूरे गांव को दूध देना है, चाहे 50 ml का हो, 500 ml का हो, 1000 ml हो, यानी 1 लीटर हो, मतलब आधा लीटर हो, 1 लीटर हो, 1 पौआ हो, लेकिन दूध देना है सब घर में। तो ये लोग एक एक 10 लोग थे, एक आदमी 5 को 10 को मवेशी अपना पाल रहा है, सब परिवार लगा हुआ है, अपना सबको भरण पोषण करता था। अब मान लीजिए यह घट करके क्या हो गया, अब 5 ही लोग ऐसे हैं जिन पर इस पूरे गांव का डिमांड हो गया, लोड हो गया कि भाई तुम 5 लोग हो, कोई मतलब नहीं है, हम सब लोग को दूध चाहिए। अब समय और विकराल हो गया, अभी 5 लोग के स्थान पर 4 लोग ही बच गए। 4 लोग ही ऐसे हैं जो पशुपालन से जुड़े हुए हैं, लेकिन दूध दे रहे हैं, उन पर जिम्मेदारी है पूरे गांव को दूध पिलाने की, दूध खिलाने की। तो क्या करेंगे वो लोग? वो लोग यही करेंगे कि देसी के नस्ल के जगह पर अगर मान लीजिए संकर नस्ल के जीवों का हम प्रयोग करते हैं तो वह उत्पादन क्या है, वह संभव है। जैसे अगर मान लीजिए हम आप गाय पालते हैं, गाय की अधिकांश नस्ल आप जानते होंगे। जैसे गाय का एक नस्ल है देसी गाय। देसी गाय को कितना हो खिला दीजिए, पिला दीजिए, चमका दीजिए, साबुन लगा दीजिए, शैंपू लगा दीजिए, लास्ट में वो दूध इतना ही देती है जिससे अगर मान लीजिए बउआ पी रहा है दूध तो बउआ के मम्मी को नहीं होगा, अब बउआ के मम्मी पी रहे तो बुआ के पप्पा के नहीं होगा, अगर बुआ के पप्पा पी रहे तो बुआ के बाबा के नहीं होगा। घर में डेली कलह, डेली झगड़ा। तो देसी गाय तो पालने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। उससे इतना ही दूध उत्पादन हो रहा था जिससे कि एक परिवार भी उससे संतुष्ट नहीं है। और यहां पर केवल 4 लोगों के पास यह जिम्मेदारी है इस पूरे गांव को दूध देना है। तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, देसी गाय को हटाओ, जर्सी गाय को लाओ जो कम खर्चा में, कम खपत में 20 लीटर दूध दे रही है, 40 लीटर दूध दे रही है, 50 लीटर दूध दे रही है। पूरा गांव क्या महाराज नहला देंगे दूध से पूरे गांव को। बात समझ रहे हैं? तो यही इस चैप्टर में हमने आपको पढ़ना है कि जनसंख्या जिस अनुपात में बढ़ रही है, जमीन नहीं ना बढ़ रहा है, हो जमीन तो उतना ही है लेकिन खिलाना सबको है। छोटा सा एग्जाम्पल मार्केट बाजार की बात कर लेते हैं। छोटा सा मार्केट है, ये बेहरी बाजार है, खेती कोई नहीं करता है, कृषि से जुड़ा हुआ कोई नहीं है, लेकिन रोटी सबके घर में बन रहा है, चावल सबके घर में बन रहा है। कहां से आ रहा है रोटी, कहां से आ रहा है चावल? फैक्ट्री में बनता है, जिन्हें किसी किसान से लाते होंगे। तो कहने का मतलब है, और किसान भी कब बेचते होंगे? ऐसा तो है ना कि अपने भूखे रह गए अपना गेहूं बेच दिए, ऐसा तो होता नहीं होगा। अपने लिए पूरे साल का कोटा जमा करके रख लेते होंगे और रेस्ट जो बचता होगा उसको वो सेल करते होंगे, उसको वो बेचते होंगे। और ये कब संभव है? यह उसी स्थिति में संभव है जब उनके पास गेहूं की उन्नत नस्ल हो, धान की उन्नत नस्ल हो, जिसका उत्पादन क्षमता सामान्य धान से, सामान्य गेहूं से क्या हो, अधिक हो, तभी ना संभव है। इस चैप्टर में मुख्य रूप से मोटा मोटी बात कर ले बुआ, तो उसी चीजों के बारे में पढ़ना है हमको, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है, हम लोग अभी देखे हैं खाद्य उत्पादन में वृद्धि कैसे करते हैं, इसकी क्या कार्यनीति है। एग्जाम्पल एक चीज और समझ लेते हैं बुआ, अंडे के बारे में आप लोग देखते होंगे, ठंडा का महीना आएगा अंडा खूब खाएगा लोग। कहां से आता है उतना अंडा? मुर्गी है होते भाई, हर चीज का एक ड्यूरेशन होता है, एक पीरियड होता है, वो अपने समय के अनुसार अंडा देगी। आपको आज मन है तो 10 गो अंडा चाप दीजिएगा, खा जाइएगा। किसी आदमी से 20-20 गो अंडा धंसा देता है, तो कहाँ से उतना अंडा आएगा? कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों के उत्पादन के लिए क्या करते हैं हम लोग, उन्नत किस्म के, उन्नत नस्ल के जीवों का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है? अभी भी दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो बताइए, उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। अभिषेक कुमार है, चलिए ठीक है।
एक शोभित चौरसिया हैं, कभी कभी भगवती की तरह यह प्रकट होते हैं। ठीक है, चलिए चलिए। चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख रहे थे, चैप्टर का नाम था खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। ये क्लियर है या फिर अभी भी दिक्कत है? एक शिवम राज विश्वकर्मा जी कह रहे हैं क्लियर है, चलिए ठीक। यानी मोटा मोटी इस चैप्टर में हमने आपको यही पढ़ना है कि जो भी खाद्य पदार्थ है, जिस हिसाब से मांग है खाद्य पदार्थों की, खाद्य पदार्थ मतलब सब डाउट क्लियर है आपको? खाद्य पदार्थ का मतलब ये होता है कि खाने वाला पदार्थ, इसमें कोनो रॉकेट साइंस नहीं लगा हुआ है। आप समझ रहे हैं ना? जो भी खाद्य पदार्थ हैं उसकी मांग जिस हिसाब से है, उसकी पूर्ति हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसकी पूर्ति करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, इसी के बारे में हमें जानकारी इस चैप्टर में लेना है। सबसे पहले जब इस चैप्टर में आप प्रवेश करिएगा, एक टॉपिक मिलेगा आपको पशुपालन। देव कुमार जी हैं, चलिए, जय हिंद। हम्म। तो सबसे पहले जब इस चैप्टर में आप प्रवेश करिएगा तो सबसे पहला टॉपिक आपको मिलेगा, क्या चीज? वह है पशुपालन। क्या है पशुपालन? कोई लोग बता सकते हैं पशुपालन क्या है? थोड़ा जानना चाहेंगे आप लोगों से कि पशुपालन क्या है। अभिषेक जी कह रहे हैं क्लियर नहीं है। देखो बाबू, टाइम पर नहीं आते हो तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। खैर कोई बात नहीं, चैप्टर शुरू किए हैं, यहीं से पहला टॉपिक है पशुपालन। आपको नोट भेज दिए चैप्टर का, उम्मीद करते हैं सभी लोगों के पास नोट होगा। बताइए पशुपालन क्या है? कोई लोग बता सकते हैं पशुपालन क्या होता है? थोड़ा आपके जवाब का हमें इंतजार रहता है सब दिन। थोड़ा आपसे हम जानना चाहेंगे भाई कि पशुपालन क्या है। थोड़ा बताया जाए। रविराज पटेल कह रहे हैं एनिमल को पालना पशुपालन होता है। रे रविराज पटेल, तुम हमको लग रहा है कि तुम लड़की है रे। इसका मतलब ये लड़की है कोई, रविराज पटेल देख रहे हो? ये लड़की वाला जो है सो ये हिंदी अंग्रेजी झाड़ रहा है, हिंदी झाड़ रहा है। एनिमल को पालना देख रहे हो हिंदी। विश्वकर्मा जी सही बताए हैं, विश्वकर्मा जी कह रहे हैं पशुओं को पालना पशुपालन है। ये लड़की यार नहीं जना बचता है अंग्रेजी। हाँ, अरे जना कि मान लो दूगो सहेली बतिया रही है तो एगो बोली कि रे तुम वहाँ जाओगी रे, तो एगो की कहती है अरे हम तो जाते लेकिन बट मेरे साथ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लमो नहीं कहते, पीराबलम कहते, पीराबलम है। तू है वाला अंग्रेजी तुम हाँ कहीं का अंग नहीं लगता है? सीधे बने पॉइंट पर, ऑन दी पॉइंट नहीं बोला होता है कि पशुओं को पालना पशुपालन है। तो दो शब्दों से न बना हुआ है पशुपालन, दो शब्द से नहीं बना हुआ है। पशु जोर पालन, तो पशुओं को पालना क्या है? पशुपालन है। अब अगर मान लीजिए कि इसका होता है, इसको लिखने का तरीका होता है, कभी भी आपको आए, आपको क्वेश्चन आए कभी भी पशुपालन, जैसे पशुपालन आएगा, मुर्गी पालन आएगा, डेयरी पालन आएगा, मधुमक्खी पालन आएगा, मत्स्य पालन आएगा, कोनो पालन क्यों नहीं आएगा? आज सब है 5 नंबरी, नहीं समझे बातों को? सब 5 नंबरी है। देखो अभिषेक कुमार को, रे लुम्हारे तुमको अंग नहीं लगता है रे? देखो इधर। हाँ चलो ठीक है, कृष्ण मोहन यादव। हम्म। ठीक 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 ठीक। चलो ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री क्यों बोलते हैं यहाँ देखो। हम क्या कह रहे थे? खाली पशुए पालन नहीं है, पशु पालन आएगा, मुर्गी पालन आएगा, मधुमक्खी पालन आएगा, कुक्कुट पालन आएगा, डेयरी पालन आएगा, कोनो पालन आवे, फॉर्मूला एक वो रहेगा लिखने का। ठीक है, क्या क्या लिखेंगे बात समझ रहे हैं? क्या क्या लिखेंगे समझ रहे हैं ना? जैसे सबसे पहले उसका हम लोग को परिचय लिखना है।
ठीक है। उसके बाद उसका उद्देश्य लिखना है, उसके बाद लिखना है उसका प्रबंधन। हो गया खत्म। यही 3 चीज लिखना है। कथी कथी बोले हैं बुआ? चाहे पशुपालन पूछे कि मधुमक्खी पालन पूछे कि कोनो पालन काहे ने पूछे, उसका 3 चीज लिख देना है हमको, वो खत्म हो गया। अब पशुपालन का परिचय क्या दे देंगे? मतलब परिचय कहने का मतलब होता है कि पशुपालन से आप क्या समझ रहे हैं, क्या होता है पशुपालन, उसका परिभाषा लिख दीजिएगा। ठीक है। अब उद्देश्य क्या है, पशुओं को पालने का क्या उद्देश्य है? नहीं समझे बातों को। पशुओं को पालने का क्या उद्देश्य होता है? हम लोग क्यों पालते हैं? बिना उद्देश्य के, बिना स्वार्थ के तो नहीं पालते हैं हम लोग पशुओं को। मनुष्य बड़ी स्वार्थी प्राणी है। मनुष्य केवल उसी जीवों को पालता है, हाँ हाँ, मनुष्य केवल उसी जीवों को पालता है जिससे उसका स्वार्थ जुड़ा हो। बात समझ रहे हैं? निस्वार्थ नहीं समझे बातों को। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, आपका स्वार्थ जुड़ा हुआ है इससे, तभी आप वीडियो देख रहे हैं। स्वार्थ क्या जुड़ा हुआ है कि भाई कहीं देख लेते हैं, हो सकता है एक आध वो टॉपिक इन्होंने मिल जाएगा, कहीं परीक्षा में काम आ जाए। हम जो वीडियो दे रहे हैं, हमारा भी कुछ ना कुछ स्वार्थ होगा, हमारा भी कुछ ना कुछ लोभ होगा। किसान जो खेतों में खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, उसका भी कहीं ना कुछ उद्देश्य होता है। माता पिता जो आप पर खर्च कर रहे हैं, उसका भी कहीं ना कुछ उद्देश्य है। बिना उद्देश्य का तो काम नहीं होता है। कभी देखे हैं कि प्रति खेत में खाद छींटते हुए? प्रति मतलब जिस खेत में फसल नहीं हो, उस खेत में तो कभी आप फसल थी मतलब खाद देते हुए, पानी डालते हुए नहीं देखे होंगे। कभी देखे हैं गिद्दर को पालते हुए? गिद्दर मतलब लोमड़ी को पालते हुए, कौआ को पालते हुए? कौआ तो पक्षी है, वो भी देखने में सुंदर लगता है, कहाँ पालता है आदमी उसको? कबूतर को काहे पालता है? मुर्गा को काहे पालता है? मुर्गी को काहे पालता है? क्योंकि मुर्गा मुर्गी कबूतर से उसका स्वार्थ जुड़ा हुआ है, बत्तख से उसका स्वार्थ जुड़ा हुआ है, लेकिन कौवा से उसका नहीं कोनो स्वार्थ है। वहीं पर कुत्ता को पाल लेता है, लेकिन गिद्दर को नहीं पालता है। कुत्ता से उसका स्वार्थ जुड़ा हुआ है, लेकिन गिद्दर से उसका स्वार्थ जुड़ा हुआ नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो मनुष्य जो है कभी भी अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए ही क्या करते हैं? पशु पालन करते हैं। बात समझ रहे हैं? एक मिनट कहीं हम लोगों को ब्लॉक करके आते हैं। बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब यह होता है कि मनुष्य जो है कभी भी केवल उसी जीवों को पालता है जिससे उसका स्वार्थ जुड़ा होता है, जिससे उसका निजी स्वार्थों की पूर्ति होती है। उद्देश्य में लिख दीजिएगा पशुपालन में। पशुपालन में क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग? पशुपालन में हम लोग लिख सकते हैं कि पशुपालन का उद्देश्य सामान्य रूप से यातायात के उद्देश्य से पाला जाता है पशुओं को। यातायात के उद्देश्य से किसको पालते हैं बुआ? तो यातायात के उद्देश्य से हम लोग ऊँटों को पालते हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुत्तों को पालते हैं। दूध के दृष्टिकोण से, दूध से बने उत्पादों के दृष्टिकोण से गाय या मवेशी को पालते हैं। मांस के दृष्टिकोण से बकरियों को पालते हैं। बात समझ में आ रही है? ये तमाम तरह की जो उद्देश्य है हम लोग क्या कर देंगे? लिख देंगे। प्रबंधन कैसे करते हैं? प्रबंधन का मतलब समझते हैं?
कि पशुपालन करने के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता होगी, तो आमतौर पर हम लोग कह सकते हैं, एक कह रहे हैं शिवा विश्वकर्मा घोड़ा यातायात के उद्देश्य से, कह रहे हैं सांड, तो सांड को तो भाई किस लिए पालते हैं, उसे शुक्राणु लेने के लिए पालते हैं, और कौन बात है। तो पशुपालन का परिचय आप लिख दीजिएगा कि पशुपालन का क्या परिचय होता है, पशुपालन का क्या उद्देश्य लिख देंगे, पशुपालन का कैसे प्रबंधन कर सकते हैं हम लोग, तो लिखेंगे ना भाई कि पशुपालन का प्रबंधन करने के लिए उसके लिए हमको पर्याप्त मात्रा में भोजन की आवश्यकता होगी। दूसरा क्या कह देंगे भाई, उसके लिए उचित आवास की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके स्वास्थ्य संबंधी तथ्यों की जानकारी होना चाहिए, उसके लिए स्वच्छ पानी की आवश्यकता होनी चाहिए या व्यवस्था होनी चाहिए, प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, उचित आहार की व्यवस्था होनी चाहिए। ये तमाम तरह के प्रबंधन में आप लोग लिख देंगे। अब हमको ये बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए कि पशुपालन क्या है, लिख पाइएगा या फिर अभी भी दिक्कत है पशुपालन को लिखने में? तो जानना चाहेंगे आप लोगों से कि पशुपालन हो जाएगा या फिर पशुपालन को लिखने में समस्या है। कोनो ऐसे बच्चे हैं जिनको दिक्कत है पशुपालन में, तो थोड़ा बताइए। यही 3 फॉर्मेट ध्यान रखना है, कोनो पालन पूछेगा इस 3 पॉइंट पर आपको फोकस करना है, परिचय, उद्देश्य और प्रबंधन, और यह प्रबंधन सब में एक के रहेगा, भोजन, आवास, स्वास्थ्य, पानी, नहीं समझे, उससे बने उत्पाद। चलिए सब कह रहे हैं हो जाएगा। अरे 2-3 को बच्चा है भाई का, मतलब और भी आदमी है तो रिस्पॉन्स दीजिएगा ना कि भाई हम समझ रहे हैं या समझ गए हैं, मतलब सुतल है भाई, सुतल है, ब्याह हो रहा है ना, थोड़े होता है। आप रिस्पॉन्स ना दीजिएगा कि हाँ हम समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। एक 2-3 को बच्चा है जो भरल पड़ा रहता है, हम ये नहीं कहने कहा है भरल पड़ा रहता है, लेकिन रिस्पॉन्स देना चाहिए ना आप लोगों को भी, जो लोग भी हैं। कुंदन कुमार कह रहे हैं पशुओं को पालना ही पशुपालन कहलाता है, मतलब रे तू कौन दुनिया का आदमी है रे, मतलब आधा रामायण खत्म हो गया तब तुम कह रहा है जो मतलब है ना होता है, पूरा चीज हम कह दिए तब जाकर के इसको नींद टूटा है। चलो ठीक है। अब अगर मान लीजिए पशुपालन के बाद अगर बात कर ले बुआ, हम लोग डेयरी फार्म प्रबंधन किया, डेयरी पालन की बात कर ले, मान लीजिए डेयरी पालन अगर हम लिख देते हैं यहाँ पर कि डेयरी पालन क्या है, डेयरी पालन या डेयरी प्रबंधन एक ही चीज है। तो सबसे पहले वही इसके परिचय के बारे में लिख देंगे, इसके उद्देश्य के बारे में लिख देंगे, और इसके प्रबंधन के बारे में लिख देंगे। हो जाएगा सभी लोगों से या फिर दिक्कत है इसमें? अंटर ऐसाना है, कह रहे हैं सर हम न्यू स्टूडेंट है। चलिए ठीक है, न्यू स्टूडेंट हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, मतलब मोबाइल व्हाट्सएप नंबर, उस पर अपना मैसेज कर दीजिएगा, अपना नाम पता भेज दिया जाएगा। चलो ठीक है। ये बताओ परिचय, उद्देश्य, प्रबंधन, अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया कि डेयरी पालन क्या है, उम्मीद करते हैं कि सभी लोग लिख लेंगे। डेयरी पालन के बारे में अगर मान लीजिए पूछ दिया गया 5 नंबर में आपसे कि डेयरी प्रबंधन या डेयरी पालन से आप क्या समझते हैं, विस्तार से चर्चा करें या संक्षेप में बतावे, जो कुछ भी आपसे पूछा जाए तो क्या लिख पाइएगा या फिर इसमें दिक्कत होगा? चलिए क्या लिख देंगे इसके परिचय के बारे में कि आमतौर पर डेयरी पालन में हम लोग वैसे पशुओं को पालते हैं जिससे हम लोग को दूध की प्राप्ति होती है। हो गया क्लियर है? जैसे कि गाय, भैंस, बकरी को भी कभी कभी दूध के उद्देश्य से हम लोग पाल लेते हैं। डेयरी पालन का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य मतलब समझ रहे हैं, पर्पस, क्या उद्देश्य है? बिना उद्देश्य का तो हम लोग पालते नहीं होंगे, तो डेयरी पालन का एकमात्र उद्देश्य हो सकता है, लिख देंगे भाई उद्देश्य हम लोग क्या लिख देंगे किसके डेयरी पालन में कि भाई डेयरी पालन में पशुओं को हम लोग इसीलिए पालते हैं कि उसका मुख्य उद्देश्य दूध या दूध से बने उत्पादों की प्राप्ति करना है। बात समझ रहे हैं? जैसे कि दूध है, दूध से बने उत्पाद की बात कर लें तो दूध से बने उत्पाद क्या होते हैं? दही है, पनीर है,
मिठाई है, रबड़ी है, पेड़ा है, ये तमाम तरह के ऐसे पदार्थ हैं जो कहीं ना कहीं दूध से बनाए जाते हैं। तो इसकी अगर पेड़ा की प्राप्ति करना हो तो इसके लिए आपको दूध प्राप्त करना पड़ेगा, और दूध प्राप्त करना हो तो उसके लिए पशुओं को पालना पड़ेगा। और किस पशु को पालना पड़ेगा? जिससे हमें दूध की प्राप्ति होती है। यही ना उद्देश्य है डेयरी पालन का भाई। तो उद्देश्य लिख लेंगे आप लोग, ठीक। अब अगर प्रबंधन की बात कर लें कि डेयरी पालन करने के लिए हम लोग को किस किस चीजों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्या क्या प्रबंधन करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग क्या कह देंगे भाई कि डेयरी पालन करने के लिए आमतौर पर सबसे पहले हमें पशुओं के लिए पोषक आहार की व्यवस्था करनी होगी, उसके लिए चारा की व्यवस्था करनी होगी, उसके लिए शुद्ध जल की व्यवस्था करनी होगी, प्रकाश की व्यवस्था करनी होगी, आवास की व्यवस्था करनी होगी, उसके स्वास्थ्य संबंधी तथ्यों की जानकारी करनी होगी, और सातवां हम लोग कह सकते हैं कि उससे बने उत्पादों को सही समय पर बाजार पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो लिख लीजिएगा डेयरी पालन, या फिर इसमें दिक्कत है किसी को? डेयरी पालन के बारे में सभी लोग लिख लेंगे या फिर दिक्कत है? क्या कोई ऐसे बच्चे भी हैं जिनको दिक्कत है डेयरी पालन को समझने में? तो थोड़ा बताइए। डेयरी पालन को समझने में किसी बालक या बालिका यानी कि बाल बुजुर्ग को कहीं पर अगर समस्या हो तो बता सकते हैं, नहीं समस्या है तो फिर भाई हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या दिक्कत है? विजीत जी कह रहे हैं सर नस्ल नहीं लिखे ना, वो उतना खास नहीं है नस्ल लिखना। नस्ल लिखना उतना खास नहीं है, ठीक है। चलिए, एक्सियोना विश्वकर्मा है, हंटर आयसाना है, कह रहे हैं लिख लेंगे, अमन जी हैं कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आते हैं कुक्कुट फार्म प्रबंधन पर। सब में यही तीन चीज ध्यान रखना है बुआ, बस काम हो जाएगा, ठीक है। कुक्कुट फार्म प्रबंधन या पालन, कुक्कुट पालन कर सकते हैं। इसे भी हम लोग वही लिखेंगे, परिचय, उद्देश्य, प्रबंधन। ये हो जाएगा सभी लोगों से? शिवम कुमार मंडल जी हैं कर रहे हैं हो जाएगा, चलिए ठीक, ये हो जाएगा भाई। ये जो कुक्कुट फार्म प्रबंधन पूछा गया है, हाँ यहाँ ध्यान रखिएगा एक चीज, कुक्कुट फार्म प्रबंधन का मतलब ये खाली मुर्गी मुर्गी नहीं होता है। कुक्कुट फार्म प्रबंधन में हाँ, कुक्कुट फार्म प्रबंधन में आमतौर पर वैसे जीवों को हम लोग पालते हैं जिसका मुख्य उद्देश्य मांस और अंडा प्राप्त करना हो, वैसे पक्षियों को पालते हैं। अगर बत्तख को पाल रहे हैं वो भी आएगा इसी में, मुर्गा को पाल रहे हैं वो भी आएगा इसी में। बात समझ रहे हैं ना तो आपको क्या कह रहे हैं? तो जो भी जीव कह रहे हैं, जिस जीव से हम अंडा प्राप्त करते हैं, पक्षी वाला डिपार्टमेंट जो भी है उसको उसमें चिपका देना है, यानी खाली मुर्गी मुर्गी को लिख दीजिएगा, ठीक है। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो पोल्ट्री फार्म आमतौर पर हम लोग मुर्गा दुकान पर लिखल देखते हैं तो लगता है कि भाई पोल्ट्री फार्म लिखा हुआ इसका मतलब कि मुर्गा मुर्गी पालना होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट अगर आपसे पूछा जा रहा है तो वहां पर उन सभी पक्षियों की जिक्र करेंगे हम लोग जिससे हम लोग अंडा प्राप्त करते हैं, जिससे हम लोग मांस प्राप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग कुक्कुट फार्म प्रबंधन में भी ये 3 पॉइंट को डील कर देंगे और लिख लेंगे। अगर 5 नंबर में पूछा गया तो इसके परिचय के बारे में लिख देंगे भाई। कुक्कुट फार्म प्रबंधन में सामान्य रूप से हम लोग पक्षियों को पालते हैं जिससे अंडा प्राप्त करते हैं, जिससे मांस प्राप्त करते हैं। इनमें वो सभी पक्षी आते हैं जिनसे मांस अंडा प्राप्त करते हैं, जैसे कि बत्तख है, कबूतर है, मुर्गा है, मुर्गी है। नहीं समझे बातों को? ठीक। अब अगर उद्देश्य की बात करें तो कुक्कुट फार्म प्रबंधन का क्या उद्देश्य होता है? नॉर्मल दुइये का उद्देश्य है, मांस या फिर अंडा।
इसका प्रबंधन वही 5 को घिसी पिटी कैसेट फिर से बजाएंगे हम लोग। क्या बजाएंगे भाई साहब? वही घिसी पिटी कैसेट। यह बजेगा कि इसके लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में आवास की व्यवस्था होनी चाहिए, जल की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां होनी चाहिए, और इससे बने उत्पादन को सही समय पर बाजार पहुंचाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए, और पोषक आहार की व्यवस्था होनी चाहिए। लिख लीजिएगा या फिर दिक्कत है? हो जाएगा सभी लोगों को? एक रविराज पटेल का स्टेटस मेंटेन करने के लिए भी। अरे लुम्हा, मतलब ये बताओ कि मुर्गी को हम लोग क्यों पालते हैं? मतलब स्टेटस मेंटेन करने के लिए। गजब है महाराज। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। चलिए चलिए, इसमें दिक्कत है कहीं पर? तो थोड़ा बताइए। इसमें दिक्कत भी है कहीं पर तो थोड़ा बताया जाए। ठीक ठीक। अब अगर मान लीजिए एक इसी में हम कर दें मत्स्य मत्स्य पालन बुआ, खत्म है बुआ, मत्स्य पालन लिख लीजिएगा। सेम चीज आएगा इसमें भी, इसका परिचय लिख देंगे, इसका उद्देश्य लिख देंगे, इसका प्रबंधन लिख देंगे। यहीं पर हम लोग कर दें मधुमक्खी पालन, लिख लीजिएगा। मधुमक्खी पालन का परिचय, मधुमक्खी पालन को क्यों पालते, मधुमक्खियों को क्यों पालते हैं? मधु की प्राप्ति करने के लिए, मोम प्राप्त करने के लिए, जिससे कि कॉस्मेटिक डेंटिंग पेंटिंग वाला सामान बनाया जा सके, उसके प्रबंधन में सेम चीजें लिखाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, हाँ हाँ हाँ, मत्स्य पालन तो लिख दिया। मछली पालन वही होता है, शिवराज विश्वकर्मा मछली पालन। तो कल का वर्क यही है आप लोगों का। कल का कल का टास्क इतना ही है कि आप लोग को पशुपालन, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, डेयरी पालन, और कौन छूटा हो? मत्स्य पालन। इस सब के बारे में लिखना है। 1 2 3 4 5, ये पांचों के बारे में हो जाएगा ना? कल का वर्क यही है। कल मतलब कल का टास्क आप लोग का यही है कि पशुपालन, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, डेयरी पालन और मत्स्य पालन के बारे में लिख करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देना है, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना है। जो लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे, नीचे जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस नंबर पर अपना नाम और पता भेज दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, उसको थ्रू ज्वाइन कर लेना है और उस ग्रुप में बना करके आपको सेंड कर देना है। ठीक, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। थोड़ा समय का भी हम थोड़ा ध्यान रखते हैं और समय सीमा को देखते हुए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं। हम प्रयास करेंगे 7:10 तक, 7:05 तक हम क्लास शुरू कर दें। तो टाइम लग जाता है, थंबनेल वगैरह बनाने में आज लग गया था टाइम, और कोनो कुछ खास नहीं था। तो कल से प्रयास करेंगे इस समय पर क्लास शुरू हो। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड बाय, गुड ड्रीम, थैंक यू। अगर सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए होंगे तो नहीं करिएगा, लाइक नहीं किए होंगे तो नहीं करिएगा। लो माँ, चलिए बाय।